नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र अर्थात मनोविज्ञान से संबंधित हम जो है मॉडल पेपर चला रहे हैं, जिसमें आज आपके फिर से एक मनोविज्ञान का बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर होने वाला है आपका 30 प्रश्नों का, जिसमें आपका मूल्यांकन होगा कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं और आपका जो है स्तर पता चल जाएगा कि आपका क्या स्तर है। इसलिए सभी स्टूडेंट को यह सेशन देखना बहुत ही ज़रूरी है। और शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। चलिए, पहला प्रश्न आपका, स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारक जी होता है, बताइए क्या होता है। इन्होंने दो कारक बताए थे, जी कारक और एक विशिष्ट कारक बताए, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक बताए थे। उनमें से जी कारक क्या होता है बताइए। जन्मजात व अपरिवर्तनीय, जन्मजात व परिवर्तनीय, अर्जित एवं अपरिवर्तनीय, अर्जित एवं परिवर्तनीय। बताइए, स्पीयरमैन ने जो है वह दो कारक बताए थे और जी कारक क्या होता है, जन्मजात एवं अपरिवर्तनीय। ऑप्शन नंबर ए जो भी स्टूडेंट बता रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, जोड़ते जाना है और अंत में बताना है कितने प्रश्न सही हुए कितने गलत हुए। प्राय बालकों की बुद्धि लब्धि का मापन किया जाता है। बताइए, बुद्धि लब्धि का मापन किया जाता है अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों द्वारा, अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि के परीक्षणों द्वारा या वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों द्वारा। बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। बिल्कुल, जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा बुद्धि लब्धि का मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। विकास की अवस्था में बालक जब बच्चा एवं प्रौढ़ की वय संधि में होता है तो यह क्या कहलाता है। प्रौढ़ या वयस्क, पश्च बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या किशोरावस्था। बताइए, वय संधि काल आपको पता होगा किसे कहते हैं, वय संधि काल। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, किशोर अवस्था, है ना। किशोर अवस्था बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है, सी बताने वाले। संघर्ष एवं तूफानों की अवस्था भी कहा जाता है किसे, किशोर अवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से प्रणाली उपागम, ध्यान रखना है, प्रणाली उपागम के पदों का सही क्रम आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर। बताइए, प्रणाली उपागम के पद को आपको क्रम सहित जमाना है। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे हम, उद्देश्यों की पहचान करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उद्देश्यों की पहचान करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बताइए, उसके बाद हम करेंगे अधिगम अनुभव की रूपरेखा बनाएंगे पहले हम, फिर उसके बाद हम रूपरेखा तैयार करेंगे। उसके बाद हम करेंगे दोस्तों उद्देश्यों का मूल्यांकन करेंगे। फिर क्या करेंगे, उद्देश्यों का मूल्यांकन करेंगे। तत्पश्चात हम क्या करेंगे, अधिगम अनुभव को सुधारेंगे। फिर क्या करेंगे, उसमें सुधार करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1, 4, 3, 2 मतलब आपके ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी बता रहा था उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए सभी स्टूडेंट, या हम आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौन सी कक्षा तक शिक्षा में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया है। बताइए, मातृभाषा या अपने क्षेत्र की भाषा पर अध्ययन में बल दिया तो वह कक्षा 5 तक जो है बालकों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसे बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। बताइए, शिक्षक से, शिक्षण से, कक्ष वातावरण से या विद्यार्थी से। निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है बताना है आपको। बताइए कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध देखो, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षक से भी है, शिक्षण से भी है, विद्यार्थी से भी है और कक्ष वातावरण से भी है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए क्या हो जाएगा। किसने कहा, मैकडूगल ने कहा, कोहलर ने कहा, वॉटसन ने कहा, पावलोव ने कहा। बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। बताइए, देखो संवेगों के प्रकार मैकडूगल ने कितने बताए, 14 प्रकार बताए हैं, है ना। और कोहलर ने गेस्टलवादी मनोवैज्ञानिक, वॉटसन ने कहा, जेबी वॉटसन, ऑप्शन नंबर जेबी वॉटसन ने क्या कहा, तुम मुझे कोई भी बालक दो मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए, कालीबाई भील संबल योजना निम्न में से कौन सी योजना को समावेशित किया गया है। बताइए, इंदिरा गांधी महिला शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति जागरूक शिक्षा कार्यक्रम, इंदिरा महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान योजना। ये तीनों योजना जो है इसके अंतर्गत शामिल है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। बाल्यावस्था, शेषावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। बताइए, विकास की किस अवस्था में जो
अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास होता है तो वो होता है किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और बाल्यावस्था में जो विकास रुक जाता है इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है, किसे, बाल्यावस्था को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलिमिया क्या है बताइए। अवधान विकृति, भोजन ग्रहण विकृति, पठन विकृति या गणना विकृति। बताइए क्या हो जाएगा बुलिमिया। गणना विकृति में आ जाता है आपका डिसग्राफिया, क्या आ जाता है, डिसकैल्कुलिया, है ना, ये गणित विकृति है। पठन विकृति में डिसलेक्सिया, भोजन ग्रहण विकृति, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बुलिमिया क्या है, भोजन ग्रहण विकृति, ऑप्शन नंबर बी बताने वाले बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। अपने वय समूह का एक सक्रिय, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, मैत्री संबंधों में भारी कमी या विशिष्ट रुचियों में विस्तार। बताइए, ये पूछ रहा है कि विकास का लक्षण नहीं है सामाजिक विकास का, तो वह मैत्री संबंधों में भारी कमी बता रहा है, मतलब ये नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताना है आप सभी को। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, जेबी वॉटसन, अल्बर्ट बांडुरा, जीन पियाजे। प्रश्न क्या है समझ में आ गया। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को अपना लेते हैं, सीख लेते हैं, तो ये किसके नियम पर आधारित है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। अर्थात समाज में जैसा होगा बच्चा भी वैसा ही सीख लेगा, ये अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत कहता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मनोवैज्ञानिक जो अपने अधिगम सिद्धांत में लाइफ स्पेंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए लाइफ स्पेंस को संबंधित करता है वह कौन है। थॉर्नडाइक, कोहलर, कुर्टलेविन या स्किनर। बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। लाइफ स्पेंस, ऑप्शन नंबर सी कुर्टलेविन। कुर्टलेविन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, निर्मितवादी रचना, निर्मितवादी जो उपागम एवं परिणाम है किसका, संज्ञानवादी मनोविज्ञानिक का, सामाजिक मनोविज्ञानिक का, व्यवहारवादी मनोविज्ञानिक या ए व बी दोनों। बताइए क्या हो जाएगा। ये 100% आप गलत करने वाले हो। बताइए क्या हो जाएगा। निर्मितवादी उपागम का जो परिणाम है क्या ये जिससे प्रभावित है वह संज्ञानात्मक या मनोवैज्ञानिक, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो भी डी बता रहे हैं उन सभी का बिल्कुल गलत है, ए आपका बिल्कुल सही रहेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए। रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है। अधिगम का प्रकार नहीं है। रॉबर्ट एम गेने ने बताया था 8 प्रकार अधिगम के, है ना, 4 निम्न प्रकार के और 4 जो है वो उच्च प्रकार के, जिसमें संकेत अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, श्रृंखला अधिगम, लेकिन अंतर्दृष्टि अधिगम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसमें शामिल नहीं है। ये बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, बताइए इसका राइट आंसर। अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित किया गया। बताइए अंतर्मुखता एवं बहिर्मुखता व्यक्तित्व के लक्षण किसने बताइए। आइजेंक ने, आरबी केटल ने, अल्बर्ट ने, कार्ल रोजर्स ने। बताइए तो अंतर्मुखता व बहिर्मुखता ये किसने दिया, ये 2 प्रकार बताए किसने, आइजेंक ने। ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है वह गिलफर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु को विमान नहीं है। आकृतिक, संज्ञान, सांकेतिक या शाब्दिक। तो ये तीनों आपके शामिल है। आकृतिक भी है, सांकेतिक भी है, शाब्दिक लेकिन संज्ञान नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसका संबंध आपके जीन पियाजे से आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए। एक 5 वर्ष में शारीरिक आयु वाला बालक या बालिका 7 वर्षीय आयु वाले समान परीक्षण पदों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेता है तो उसकी बुद्धि लब्धि कैसे ज्ञात करते हैं। मानसिक आयु कितनी है, मानसिक आयु कितनी है इसकी 7 वर्ष, और वास्तविक आयु कितनी है 5 वर्ष, है ना। इंटू कर देंगे 100, तो 5 से कट जाएगा 20, और 20 साथ कितने होते हैं 14, है ना। 140 आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्या हो जाएगा 140, इसकी बुद्धि लब्धि आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बताने वाले बिल्कुल करेक्ट है। सूत्र क्या होगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 कर देंगे तो हमारी बुद्धि लब्धि आ जाएगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, 2 विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। इसके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 19
बताइए। संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है। संभव नहीं है क्योंकि विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। संभव और क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण जो है वह विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। ये पूछ रहा है कि दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। तो आपको पता है कि जो विकास होता है वह भी अलग अलग होता है और जो हम सीखते हैं वह भी हम अलग अलग तरीके से सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही रहेगा। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण जो है वह प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हर नई स्थिति समझता है। मानसिक स्वस्थ व्यक्ति क्या है? अच्छे प्रकार से समायोजित हो सकता है, कहीं भी समायोजित नहीं हो पाता, शांतिप्रद जीवन नहीं हो पाता, सभी व्यवहार नहीं करता। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अच्छे प्रकार से एक व्यक्ति समायोजित कर सकता है यदि वह मानसिक रूप से स्वस्थ है। ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 है। एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार में अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिकता रूप से सोचना शामिल है तो कहलाता है क्या? परिमेयकरण। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। क्या कहलाएगा? परिमेयकरण। दमन क्या कहलाता है? किसी भी चीज को बलपूर्वक भुलाना कहलाता है दमन, और अगर हम उसको शांतिपूर्वक भुलाते हैं तो वह कहलाता है शमन। प्रतिगमन अपनी पूर्व स्थिति में लौटना कहलाता है प्रतिगमन। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है। प्रतिभाशाली बच्चों को अपनी क्षमता का एहसास होता है जब वे अन्य बच्चों के साथ खेलते हैं, जब वे अन्य बच्चों से अलग होकर सीखते हैं, जब वे निजी कक्षा लेते हैं, जब उनका लगातार परीक्षण होता है। बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए कमेंट कर रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। जब वे अन्य बच्चों के साथ सीखते हैं तब उनको अपनी जो है वह क्षमता का एहसास होता है कि मैं उनसे कितना बेहतर हूँ या कितना डूबा हुआ हूँ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि आपको बतानी है। 120 से अधिक, 85 से कम, 120 से कम या उपयुक्त में से कोई नहीं। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि बताइए 85 से कम। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस आयु वर्ग के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE में शामिल किया है? बताइए। तो वह 3 से 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25। विद्यालय का प्रधानाध्यापक कोई गलत निर्णय लेता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उस निर्णय के अनुसार चुपचाप कार्य करना चाहिए? ये तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। शिक्षक को अवकाश लेकर बैठ जाना चाहिए? नहीं, ये भी हम नहीं करेंगे। 2 ऑप्शन और देखते हैं। सी ऑप्शन है कि शिक्षक को समय देखकर विनम्रतापूर्वक अपनी बात प्रधानाध्यापक से कह देना चाहिए। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26। NCF 2005 की समीक्षा किस समिति द्वारा की गई? चट्टोपाध्याय समिति या यशपाल समिति, आचार्य राममूर्ति कृष्ण कमीशन या फिर जस्टिस वर्मा कमेटी? तो बिल्कुल यशपाल समिति के द्वारा इसका गठन भी हुआ। NCF 2005। ऑप्शन नंबर आपका 26 करेक्ट रहेगा। 26 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। 27 नंबर क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार 2009 लागू नहीं होता। निःशक्त बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चे, 14 से 18 वर्ष या फिर बच्चों की नियमित उपस्थिति। शिक्षा का अधिकार 2009 में जो है 6 से 14 वर्ष का वर्णन है, 14 से 18 का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 है। किसी बालक को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाए, लेकिन ऐसा करने पर शिक्षक पर कौन सी कार्यवाही होगी? आचरण के विरुद्ध, अनुशासनात्मक या वित्तीय कार्यवाही या RSR के अनुसार? बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है शिक्षक के प्रति। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना, यदि कोई भी बालक को प्रताड़ित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 से वे प्रश्न जिनके उत्तर हाँ या नहीं में एक का चयन करना हो तो उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। वस्तुनिष्ठ में, अति लघुत्रात्मक में, लघुत्रात्मक में या वेद प्रकार के? तो वह भी एक प्रकार से कौन से हैं? वस्तुनिष्ठ है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा। लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30। बताइए इसका राइट आंसर। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है का पता लगाना, अधिगम को सुगम बनाना एवं ग्रेड प्रदान करना, ऐसे विद्यार्थी का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष संप्राप्ति में कठिनाई अनुभव कर रहा है, या अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का
पता लगाना। तो देखो योगात्मक मूल्यांकन जो वर्ष में अंत में किया जाता है योगात्मक मूल्यांकन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया इसका पता लगाना। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा। बताइए 30 में से आपके कितने प्रश्न से हुए, एक बार कमेंट ज़रूर करना है। और अगर वाकई में आपको प्रश्न पसंद आए तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।